तो आपका फिजिकल एजुकेशन गुरु में स्वागत है। और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे सभी गृहिणी और बहनों। आज आपके लिए फिजिकल एजुकेशन बैडमिंटन से संबंधित नई वीडियो लेके आया, जिसमें पूरा आपके लिए समाहित किया गया है। सब कुछ इसमें बताया गया है, बिल्कुल A to Z तक बताया गया है। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिजिकल एजुकेशन गुरु आपके लिए लाता है बेहतर कोर्स, जिसमें यूपी टीजीटी, KVS, UK, DSSB और झारखंड, राजस्थान, HTET उपरोक्त जितने भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, फुल आप कोर्स आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। कोई भी आपको पैसा व्यय नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति लगभग हज़ारों की तादाद में रुपए देकर इन कोर्सेज को लेते हैं और उसके बाद भी सफलता हाथ नहीं आती है। केवल यदि आपको सफलता अचीव करनी है तो गुरु फिजिकल एजुकेशन गुरु से जुड़िए। केवल आपको करना इतना है कि फिजिकल एजुकेशन के आइकॉन को वेल आइकॉन में बदलना है, आपको दबाना है, सब्सक्राइब करना है और वेल आइकन को दबाना है। इस YouTube चैनल पर केवल आपको YouTube चैनल पर फॉलो करना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन लाता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर, एकदम उम्दा सीरीज और बिल्कुल कंप्लीट नोट्स के साथ में। फिजिकल एजुकेशन गुरु को आपको केवल करना है सब्सक्राइब, उसके बाद आप तक पहुंचाएगा फिजिकल एजुकेशन गुरु आपके लिए नोट्स, आपके लिए वीडियोज, आपके लिए टेस्ट सीरीज और बहुत सारी ऐसी जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगी। तो करिए फिजिकल एजुकेशन पर विश्वास और जुड़िए फिजिकल एजुकेशन से। अभी बिल्कुल जो नया विजिट कर रहा है तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली PDF वीडियो आप तक पहुंचे। इसी के साथ में बिल्कुल आप वीडियो को पॉज मत करना, एक एक चीज़, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़िए बैडमिंटन से संबंधित। कहीं से भी कोई सा भी सवाल आता है तो आपसे होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होके रहेगा। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं बैडमिंटन का इतिहास। बैडमिंटन के इतिहास की बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन गुरु से। तो फिजिकल एजुकेशन गुरु में फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है आपका बैडमिंटन का इतिहास। बिल्कुल आपको इसी प्रकार की PDF और इसी प्रकार से नोट्स आप तक पहुंचेंगे बिल्कुल मुफ्त। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज ना करें, पूरा वीडियो देखें। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। अगर बैडमिंटन से आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है तो वो किसी भी परीक्षा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका बिल्कुल पूरा होके रहेगा। तो पहला पॉइंट आपका कहता है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ के भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों द्वारा पूना में 18वीं शताब्दी को, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह देता हूँ कि बैडमिंटन जो है अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे कहाँ नहीं, सर्वप्रथम बैडमिंटन जो है किसके द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा पूना में 18वीं शताब्दी में खेला गया, 18वीं शताब्दी में खेला गया था। तो सबसे पहले जो है आपके सामने जो है ये थोड़ा टाइपिंग एरर हुई है, तो इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे आपसे। तो बिल्कुल आप इसे सही कर लेंगे, मैंने सही भी कर दिया है। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो इसको संभाल लेंगे। यानी भारत में सर्वप्रथम बैडमिंटन जो है अंग्रेज़ों द्वारा पूना में 18वीं शताब्दी में खेला गया था। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, वो पॉइंट आपका है कि संघ 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 की जगह पर सन होगा, यहाँ पे होगा सन 1850 ईस्वी में यह खेल पुणे में बहुत लोकप्रिय हो गया तथा इस खेल को पुण्याई खेल भी कहा जाता था। 1850 में इतना अंग्रेज़ों द्वारा ये खेला गया और ये फौजियों द्वारा खेला जाता था, मतलब जो वहाँ के सोल्जर्स होते थे उनके द्वारा ये जो है खेला जाता था। तो 1850 में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, इसीलिए इसे पुण्याई खेल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे टाइपिंग भैया ने जो है एरर कर रखी है, तो मैं जो है इसे चेक नहीं कर पाया था क्योंकि समय इतना नहीं मिला था और आपके लिए वीडियो भी डालनी थी, तो इसलिए मैं इसे देख नहीं पाया था। तो जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी एरर आ रही तो मैं उससे सही करता चलूँगा। तो सन की जगह पे आप सन लिख लेंगे, सन। इतने तो आप
सभी लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग एरर हो सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका जो पुराना नाम है बैटल डोल या शटल कॉक के नाम से भी जाना जाता था। जन्मदाता देश इसका इंग्लैंड है। यह एक इंडोर गेम भी होता है, इंडोर गेम है और इंडोर में खेला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट की कि इस खेल के नियम सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में, यानी कि किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ 97 ईस्वी में बनाए गए थे। सर्वप्रथम इसके जो नियम थे वो 1857 ईस्वी में बनाए गए थे। तो ये हमारा इसका प्रथम नियम बने थे। अब इन नियमों का बात करें तो संशोधन कब हुआ, तो इन नियमों का जो संशोधन हुआ है वो संशोधन हुआ है 1895 से 1905 तक इनका संशोधन किया गया, नियमों में बदलाव किया गया, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी चीज़, पहले जो नियम बने थे तो केवल 5 से 6 नियम बनाए गए थे, यानी 6 नियम या 5 नियम बनाए गए थे आपके लिए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। 1893 ईस्वी में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन हुआ और इसके साथ साथ में अगर कहें तो 1834 ईस्वी में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का भी गठन हुआ था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है आगे कि 1948 ईस्वी में विश्व चैंपियन पुरुष जो है थॉमस कप की शुरुआत हुई और इसी प्रकार से महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप उबेर कप जो है 1957 में शुरुआत हुई। तो पुरुषों की हमारी जो विश्व चैंपियन थी वो 1948 और महिलाओं की जो विश्व चैंपियन थी वो 1957 में जो है शुरुआत हुई है। तो दोनों की शुरुआत, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों और इन दोनों को बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस में ये है बिल्कुल। तो इन्हें बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन सा किस प्रकार के हैं, किस में से जो है सवाल बनता है आपका 100% बनता है। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन गुरु में यदि किसी को वीडियो लग रही है पसंद और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन देता है फुल कोर्स बिल्कुल मुफ्त। तो बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन को फॉलो करें, जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बैडमिंटन को विश्व में नियंत्रण कौन करती है। भाई विश्व में नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल इसमें देखिए नाम उसका है BWF यानी विश्व बैडमिंटन संघ और जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1934 ईस्वी में। कब हुई है भाई? 1934 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय कोलमपुर में। और अगर बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं तो पॉल एरिक होयर लार्सन इसके जो है हम कहें कि वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई कौन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल जानना है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है। अब भाई इसी प्रकार से जिस प्रकार से विश्व में नियंत्रण करने वाली संस्था BWF है, तो उसी प्रकार से अगर बात करें BWF अगर है तो बात करें कि भारत में कौन सी संस्था है भाई नियंत्रण करने वाली, भारत की संस्था बतानी है। तो बिल्कुल भारत में हमारी है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI। भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें, एसोसिएशन की बात करें तो BAI बिल्कुल हमारी जो है संस्था है। इसकी भी स्थापना अगर हम बात करें तो 1934 में ही हुई थी। इसकी भी स्थापना 1934 में हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ या फिर हम दिल्ली भी कहीं आपको बहुत सी किताबों में दिल्ली भी लिखा हुआ होगा, तो बिल्कुल दिल्ली भी मान सकते हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। बिल्कुल इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है। अगर बात करें कि BAI यानी पहले इसे BWF के नाम से जाना जाता था, IBF को कब इसको BAI नाम दिया गया, तो बिल्कुल इसको जो है नाम दिया गया 1936 में। कभी कभी पूछा भी जाता है कि कब इसको नाम दिया गया, तो बिल्कुल 1936 में दिया गया इसको नाम है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से विश्व में भारत में जो है नियंत्रण करती है, उसी प्रकार से एशिया में इसे कौन नियंत्रण करता है भाई, तो एशिया में इसे नियंत्रण करने वाली संस्था है, बिल्कुल इसका नाम है एशियन बैडमिंटन संघ।
ठीक है। एशियन बैडमिंटन संघ बिल्कुल इसका नाम है, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबपुर में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह अतोंत आदित्य सुबोबो, बिल्कुल इसके जो वर्तमान अध्यक्ष यही हैं। और पढ़ते हैं कुछ तथ्य जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन आपका आना और आना ही है, स्वाभाविक है। बिल्कुल आप इस चीज़ को बिल्कुल रट लें कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो बिल्कुल अगर बात करें कि बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो इसे शामिल किया 1992 में बार्सिलोना में। अगर बात करें कि एशियाई खेल को कब शामिल किया गया, तो बिल्कुल 1962 जकार्ता इंडोनेशिया में। अगर बात करें कि प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता का भी, तो अभी हमने कराया था 1948 थॉमस कप, बिल्कुल देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से महिलाओं की होती है 1957 उबेर कप। अब बात करें तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, तो 1961 में मिला था एन नाटेडकर और मीना साहा को 1961 में दिया गया था इन्हें। बिल्कुल इस बात को नहीं भूलेंगे कि किसे मिला है। और अगर बात कर लें तो अंतिम जो है वर्तमान में अब तक जो है 2020 में किसे मिला है, तो मिला है चिराग शेट्टी को और सात्विक सनराइज को। ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इसे पोस्ट करके देख लेंगे कि सात्विक शेट्टी को और बात करें तो चिराग शेट्टी को इन्हें मिला है 2020 में। अब बात कर रहे हैं कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है, तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात कर रहे हैं तो इन्हें मिला है श्री एस.एम. आरिफ को मिला है, श्री एस.एम. आरिफ को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ये मिला है 2000 में इन्हें मिला है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बैडमिंटन के पुराने खिलाड़ियों को क्या कहते थे भाई। पहले बैडमिंटन को खिलाड़ियों को तो शटलर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शटलर्स कहा जाता था। बिल्कुल इसी से यहाँ से एक पॉइंट आपका जरूर मिलेगा। बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं नोट्स, बिल्कुल आप बड़े आसानी से जो है देख सकते हैं और इनको बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब बात करते हैं खेल के नियम। फिजिकल एजुकेशन को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे कॉर्नर में बेल आइकन का बटन आ रहा है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाने से आने वाली नई वीडियो और नए नोट्स आपके पास पहुंचते रहेंगे। ये आपको बनना है फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो आप जो है ज्वाइन करिए फिजिकल एजुकेशन गुरु को। बिल्कुल आपको मुफ्त में दे रहा है, हज़ारों रुपए आपके बचत में ला रहा है। बिल्कुल हज़ारों से हज़ारों रुपए आपके बचत हो रहे हैं। बड़े बड़े संस्थानों में हज़ारों रुपए की फ़ीस आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन केवल चाह रहा है सब्सक्राइब्स, और आपको दे रहा है वेटर नोट्स बिल्कुल कलरफुल आपके सामने जिस प्रकार से स्क्रीन पर आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको मिलेंगे नोट्स। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, खेलों के नियम की ओर चलते हैं। अब खेलों के नियम में क्या कहा गया है, तो खेलों के नियम में कहा गया है कि आपके लिए यहाँ पे कोर्ट और उत्तर से दक्षिण की दिशा में होता है। सर्वप्रथम हमें तो ये पता होना चाहिए कि कोड बनाते समय कोड किस दिशा में होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे कोड हमारा उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देख रखा है स्क्रीन पे हमारा जो कोड बना हुआ है उत्तर से दक्षिण दिशा में बना हुआ है। क्योंकि अगर हम फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं तो हमें कोड की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि भाई कोड किस दिशा में बना होना चाहिए। पता लगा कि हमें अपने स्कूल में कोड बनाना है और हमें कोड बनाना ही नहीं आ रहा है, कि दिशा ही समझ में नहीं आ रही कि किस दिशा में होना चाहिए, तो इसको बिल्कुल याद में रखना है भाई। ये प्रैक्टिकली आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोड किस दिशा में होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि कोड की जो दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जैसा कि आपको दर्शाया गया है। अब बात करें कि हमारा इंडोर खेल है तो इसमें जो कोर्ट की जो छत होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 9 मीटर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको रिटन में देंगे, तो बिल्कुल आप इसे पोस्ट करके देखते रहेंगे। अगर छत की ऊंचाई की बात करें तो 9 मीटर, हमारी बात को सुनेंगे और जो भी आपको नोट करना है तो इसे पोस्ट करके देख लेंगे। बिल्कुल छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 9 मीटर होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से अगर
बैडमिंटन कोर्ट की रेखाओं की बात करें तो जो बैडमिंटन की कोर्ट की रेखाएं होती हैं आपको दिख रही हैं, 2 कलर इसमें दिख रहे हैं आपको। एक तो आपको कलर दिख रहा है येलो, ये देखिए येलो कलर दिख रहा है, और एक आपको रेखाओं के लिए वाइट कलर दिख रहा है। तो येलो और वाइट कलर हमारी 2 रेखाएं बिल्कुल होती हैं, येलो कलर की होती है और वाइट कलर की इसमें रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे 2 कलर की आपको रेखाएं दिख रही हैं। तो बिल्कुल वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि वीडियो में पूरा नोट्स कवर किया गया है, ए टू जेड बिल्कुल कवर किया गया है। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल जो है एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करें, आगे ना बढ़ाएं। एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और एक एक चीज़ मैंने डिफ़ाइन की है, तो उस चीज़ को बिल्कुल समझें। देखिए यहाँ पे लाइनों का कलर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि आपको किस प्रकार का कलर होना चाहिए। यहीं से मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। देखिए बड़ा करने से हमें थोड़ा दिखाई देगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन हमारी है। तो बिल्कुल सेट कर ले रहा हूँ इससे पहले। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन है, ये आपको दिख रही होगी, मैं एरो से दिखा रहा हूँ आपको, ये एरो से है, ये सेंटर लाइन है। और सेंटर लाइन ये क्या होती है, दोनों कोट 2 पालों को अलग अलग बांटती है। बिल्कुल आपने देखा है, एक जो कोट होता है वो जो है राइट और लेफ्ट दोनों होता है, राइट और लेफ्ट। देखिए ये वाला जो अगर इस यहाँ पे अगर प्लेयर खड़ा है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लेयर है, ठीक है, इस कोड में प्लेयर है और एक इस कोड में प्लेयर है, ये दोनों देखिए डबल के लिए अलग अलग, डबल अगर होगा तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल इसका जो राइट हैंड होगा वो कौन सा होगा, राइट हैंड बिल्कुल ये वाला होगा। तो राइट हैंड की बात करें तो बिल्कुल राइट हैंड साइड की ये वाला कोड हो गया और लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला कोड हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें तो राइट हैंड का ये वाला कोड हो गया और लेफ्ट हैंड का ये वाला कोड हो गया। तो यहाँ पे जब भी सर्विस करते हैं तो बिल्कुल जो राइट हैंड वाला जो हमारा है सर्विसेज है, तो बिल्कुल वो राइट हैंड वाले को ही सर्विस करेगा। ये बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, मैं एरो से बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे जो राइट हैंड वाला जो खिलाड़ी अगर इसने सर्विस दी है तो ये बिल्कुल राइट हैंड वाले खिलाड़ी को ही सर्विस देगा, और लेफ्ट हैंड वाला हमेशा लेफ्ट हैंड खिलाड़ी को ही सर्विस देगा। इसी प्रकार से इधर का खिलाड़ी इधर के लिए और इधर का खिलाड़ी इधर के लिए सर्विस देगा। अगर यहाँ पे अगर ये वाला खिलाड़ी रिसीव करता है इसकी सर्विस को, तो वहाँ पे फॉल्ट माना जाएगा। बिल्कुल आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि ये जो है केबीएस में बड़ी डिटेल से पूछी जाती हैं। हालांकि आपके अन्य एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यूपी टीजीटी की बात करें तो उसमें तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और बात करें तो दिल्ली एसएसबी वाली भी बात करें, दिल्ली में डीएसएसबी की बात करें या हरियाणा में बात करें तो यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आपसे कई क्वेश्चंस को। तो यहाँ से अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे है लॉन्ग सर्विस, ये लॉन्ग सर्विस रेखा है, लाइन है, डबल्स है, ये किसके लिए, डबल्स के लिए है। और अगर बात करें तो इसके लिए अगर बात करें, एक देखो सिंगल्स के लिए ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन होती है लॉन्ग सर्विस लाइन। तो बिल्कुल आप लिख दीजिए कि ये जो है साइड लाइन है, आपको दिख रही है साइड लाइन फॉर सिंगल के लिए, साइड लाइन ये वाली जो अंदर वाली लाइन है ये बिल्कुल सिंगल के लिए, और जो बाहर वाली लाइन है वो 2 खिलाड़ियों के लिए होती है, डबल्स के लिए बात करें। और जो सबसे आगे होती है इसे शॉर्ट सर्विस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने लाइनों से संबंधित सारी चीज़ें देख ली हैं, पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं आगे कहाँ पे बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। मैं मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए मेजरमेंट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए और मेजरमेंट के बारे में पता भी होना चाहिए। बिल्कुल हमें एक एक चीज़ मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो कोट की जो मेजरमेंट होती है, अगर पूरी कोट की मेजरमेंट की बात करें तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि 13.40 मीटर, और अगर वैसे बात करें फिट में तो 44.17 सिंगल के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल 44 लेंथ तो इसकी होती है, लेकिन ब्रीथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रीथ सिंगल के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिंगल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो सिंगल के लिए यहाँ पे बिल्कुल दी नहीं है, मीटर में दी है, हम यहाँ पे फिट में बता रहे हैं तो 17 फिट, और डबल के लिए 20 फिट हमारी होती है क्या भाई, ब्रीथ होती है। यानी कि ब्रीथ की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ब्रीथ की बात कर रहे हैं। तो ब्रीथ यहाँ पे डबल्स और सिंगल के लिए, तो सिंगल के लिए एस और डबल के लिए डी, ये दोनों ब्रीथ होती हैं, आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिल्कुल अगर बात करें तो 6.10 मीटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो 13.40 मीटर 6 × 10
6.10 मीटर की बात हो रही है, डबल्स की बात हो रही है। अगर सिंगल्स की बात मीटर में करें तो मीटर में हो जाएगी 5.18 मीटर। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये फिट में कैसे लिखी जाएगी, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं 44 फिट। बिल्कुल आप 44 फिट इसकी लेंथ को ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसको देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि मेजरमेंट से सवाल आपका आता है। तो वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पोज ना करें, एक एक चीज़ देखें। और बढ़िया सा नोट्स, आप नोट अपनी कॉपी पे नोट जॉट डाउन कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन यदि आपका छूट जाए तो मेरे से कहना, बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता है किसी भी बात को लेके। अब बात कर रहे हैं कि जो नेट की फर्स्ट जो शॉर्ट सर्विस लाइन होती है ना, शॉर्ट सर्विस लाइन आपने कहा है, तो उसको उसकी दूरी कितनी होती है भाई? शॉर्ट सर्विस लाइन की दूरी कितनी होती है? तो शॉर्ट सर्विस लाइन की जो दूरी होती है ना, किसके, सेंटर लाइन की बात करें भाई। सेंटर लाइन जो बिल्कुल एक दूसरे को कोड पे, जहाँ पे नेट लाइन भी बोल सकते हैं, तो नेट लाइन हम दर्शा दें कि ये नेट लाइन है। इसके जो बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ मीटर में दी है 1.9 मीटर्स। अगर हम बात करें फिट में तो 6 फिट 6 इंच, यानी 6.5 फिट की जो है चौड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, अगर बात करें तो। और यहाँ पे बात करें कि शॉर्ट सर्विस से, यानी यहाँ से ये यहाँ से बात करें, और लॉन्ग सर्विस तक की बात करें, लॉन्ग सर्विस मतलब एंड तक की बात करें, तो यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है आपकी, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, बिल्कुल आपकी जो दूरी होती है वो होती है 13 फिट, यानी 3.9 मीटर्स। यानी कि ये थोड़ा सा बैक में आएंगे कि यहाँ से, और ये पहली वाली लाइन की बात कर रहे हैं, सिंगल के लिए बात कर रहे हैं। और डबल के लिए अगर बात करें तो 0.6 मीटर और उसमें ऐड होती है 2.68 मीटर और ऐड हो जाएगी, तो 15.6 फीट हो जाएगी आपकी। 15.6 फीट के लगभग आपकी ये इसकी दूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल शॉर्ट सर्विस की बात कर रहे हैं। अगर एक कोट की चौड़ाई की बात कर ले रहे हैं, एक कोट की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 0.46 मीटर ये होती है, डबल में बढ़ जाती है। डबल में बढ़ जाती है, साइड लाइन आपको दिख रही होगी। देखिए ये यहाँ से इस लाइन के बीच की बात करें तो इसका जो मान है वो हमारा कितना है, ये देखिए आपके सामने 0.46 मीटर है। और अगर इस एक कोट की बात करें तो ये हमारे सामने आपके लिए दिया है, देखिए इस प्रकार से। तो इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए किसी भी प्रकार से, तो बिल्कुल आप बना के रखिए। ये होती है मेजरमेंट। अब बात करते हैं नेट की। तो नेट में क्या कहा गया है, नेट की बात के लिए बढ़ेंगे कि नेट कहाँ से क्या है। तो देखिए यहाँ पे सर्विस है, अगर नेट की चौड़ाई की बात करें तो 1.52 मीटर्स इसकी जो है नेट की जो है बिल्कुल चौड़ाई होती है। आप देख ही रहे हैं कि नेट की चौड़ाई आपको बिल्कुल दिख रही है। तो यहाँ से इसकी इतनी नेट जो है चौड़ाई होती है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो 1.55 मीटर्स आपको दिख रही है, बिल्कुल 1.55 मीटर्स जो है इसकी जो है ऊंचाई होती है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो डबल हुई चाहे वो सिंगल्स हुई। तो बिल्कुल चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल आपकी यही रहेगी। नेट की लंबाई की बात करें तो 20 फीट और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 मीटर्स होती है। बिल्कुल साइड में कितनी होती है, साइड में बात करें तो 2.5 मीटर्स की लंबाई होती है। यहाँ पे ये दे रखा है, देखिए 0.76 मीटर्स। तो ये नेट हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल मेजरमेंट से आपका कोई सा भी सवाल आएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे, हमें पता है आप समझ गए होंगे। इसी के आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं हमारे पास कौन सी आ रहा है। तो इस समय आया हमारे पास शटल कॉक, बहुत बढ़िया आपके लिए आए हैं। शटल कॉक की बात आ रही है। तो शटल कॉक पहले पढ़ देख लेते हैं, शटल कॉक है क्या। तो शटल कॉक हमारे देखिए क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है भाई ये लाइनॉइन की है, स्ट्रिंग की है और नेचुरल कॉर्क्स की है, नेचुरल कॉर्क्स की है। तो इसमें बिल्कुल जो पंख होते हैं, अब तो नायलॉन की भी आने लगी हैं, क्योंकि पहले चिड़ियों के पंख का भी प्रयोग होता था, वेदर का भी प्रयोग होता था और अब भी होता है। तो बिल्कुल ये देखिए कॉक आपके लिए यहाँ पे लाइनॉइन की है, बनी हुई है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर इसकी बात कर लें तो कॉक की, तो शटल कॉक दो प्रकार की हो सकती है, सिंथेटिक और फेदर। मैंने कहा ना सिंथेटिक नायलॉन की और फेदर दो प्रकार की हो सकती हैं। इसकी जो लंबाई की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा लंबाई की बात कर ले रहे हैं। लॉ फॉर लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो बिल्कुल 62 mm होती है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो चौड़ाई इसमें हो जाती है 70
वो सॉरी 62 mm लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई 62 से 70 mm 70 mm होती है। और इसकी बात कर रहे हैं अगर चौड़ाई, शटलकॉक की चौड़ाई की बात करें, ऊपरी हिस्से की बात करें यानी कि यहाँ वाले हिस्से की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है तो वो होती है 58 से लेके आप बिल्कुल नोट कर लेंगे 68 mm होती है बिल्कुल। और अगर इस भाग की बात करें तो यहाँ की जो इसकी व्यास होता है यानी जो भी इसकी त्रिज्या जो भी हो रही होगी वो 25 से 28 होती है। तो बिल्कुल आप इसे नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। और इसमें जो पंखों की संख्या की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 16 होती है। कितनी होती है पंखों की संख्या? बिल्कुल कितनी होती है? 16 होती है। बिल्कुल आप इस चीज़ को देख लेंगे। और अगर इसकी वजन की बात कर लें, वजन की बात करें तो वजन इसका जो होता है वो होता है 4.74 से कितना हो जाता है से 5.50 तक होता है, यानी कि GM मतलब ग्राम तक हो सकता है इसका वजन। ठीक है, तो ये यहाँ से शटलकॉक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल आपके आएंगे यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करना। रैकेट्स की बात करते हैं। देखिए रैकेट्स हमारे सामने आ गया। फिजिकल एजुकेशन की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको कॉर्नर में आ रहा होगा, बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। तो बैडमिंटन यहाँ से देख रहे हैं। देखिए आपका ये बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन में जिसे रैकेट बोलते हैं। तो रैकेट्स को देखिए कैसे, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, और इसमें इसके भागों को देखेंगे तो बिल्कुल इसमें आपको भाग अब पूरे दिख रहे हैं। तो जो पहला भाग है बिल्कुल ये हैंडल है, ये पकड़ने वाला जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हैंडल बोला जाता है। और इसके बाद ये जो होता है भाग, ये है सॉफ्ट भाग है। कहाँ से? ये आपका यहाँ से यहाँ तक सॉफ्ट भाग है। अब यहाँ पे जहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ रहा है तो इसी को बोलते हैं थ्रोट। क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं। और इसमें ये जो बीच में एरिया होती है, यदि हम कहें तो ये बीच में जो एरिया होती है स्ट्रिंग की एरिया होती है। ये देखिए स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे तार वगैरह लगे होते हैं, इसमें स्ट्रिंग बनी होती है। ठीक है, इसकी जो फुल लंबाई होती है वो होती है फ्रेम की, जो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ तक बिल्कुल 68 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो आगे की अगर चौड़ाई की बात करें तो 23 सेंटीमीटर होती है। और ये पूरा जो भाग है, ये जो पूरा भाग है इसे हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो इसका जो सेंटीमीटर से की बात करें, ऐसे में यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर, और बीच में ऐसे चौड़ाई की बात करें तो 22 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से केवल इतना ही आपसे बैडमिंटन से पूछा जाएगा और यहाँ से ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मैच। हम भाई मैच के बारे में देखेंगे कि मैच कैसे होता है, मैच होता कैसे है, ये हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। यदि आपको फिजिकल एजुकेशन गुरु लग रही है वीडियो अच्छी तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए आने, और नीचे कोने में बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल आपको उन्हीं क्वेश्चंस, बिल्कुल नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपके साथ में ला रहा है फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल पूरा फुल कोर्स आपको फ्री और मुफ्त में दे रहा है, और प्रैक्टिस सेट भी आपको दे रहा है। विभिन्न प्रकार के कोर्सेस आपके लिए कर रहा है। तो जो आप हज़ारों और रुपए ख़त्म करके आपको नहीं मिल पाते हैं, वो यहाँ से आपको बिल्कुल रिटन में नोट्स मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें मैच कैसे होता है, तो मैच जो है 3 सेट का होता है। प्रत्येक सेट में 21 पॉइंट होते हैं। जो भी टीम 2 सेट जीत जाती है तो वो विजय कहलाती है। बैडमिंटन में जो भी टीम जीत जाती है वो क्या कहलाती है? विजय कहलाती है। यदि अधिकतम 30 अंक का हो सकता है एक सेट, वो है अधिकतम 30 अंक का हो सकता है। यदि बात कर रहे हैं कि दोनों टीमों के 20-20 अंक हो जाएं तो क्या होगा? तो 20-20 अंक अगर प्राप्त कर लेता है तो जब तक कि दोनों टीमों में 2 की बढ़ोतरी हो जाए, यानी कि यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। आप ए टीम है और एक बी टीम है, इसके भी 20 अंक है, अब इसके भी 20 अंक है। अब देखिए जैसे मान लो इसने 21 का लिए, इसने भी 21 का लिए, अब इसने 22 का लिए, इसका 21 ही रहा, इसने अब 23 का लिए। तो ये लगातार 2 अंक इसने बढ़त में ले लिए। लगातार इसने 2 अंक जब बढ़त में ले लिए तो हमारी ए टीम क्या हो जाएगी? विजयी हो जाएगी। तो ए टीम हमारी विजयी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से होता है। यदि कोई टीम 29 रन है, ठीक है, अगर ऐसे चलता रहा और टीम कहाँ पहुँच गई? 29 रनों पर पहुँच गई। अब ए टीम के भी 29 रन बन गए और बी टीम के भी हमारे कितने रन बन गए? 29 रन बन गए। अगर 29 पॉइंट बन गए तो जो पहले 30 पॉइंट गेन करेगी, जो भी जो है टीम पहले 30 पॉइंट
गेन करी। मान लो बी ने जो है 30 पॉइंट गेन कर लिए तो बी हमारी विजय हो जाएगी। तो ये हमारी जो है मैच की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। फॉल्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं कोर्स से संबंधित। अब बात करते हैं इंटरवल की, बात करते हैं मध्यांतर क्या होता है। तो मध्यांतर में बिल्कुल कोई बात है ही नहीं। तो बिल्कुल जो है प्रत्येक जो है 11 अंकों का, प्रत्येक सेट में जो भी टीम पहले 11 अंक प्राप्त कर लेती है तो उसे 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, यानी मध्यांतर दिया जाता है। अब इसमें टाइमिंग होती कैसे है, मध्यांतर निकालते कैसे, तो पहले देख लीजिए। यहाँ पे जो सेट होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और जगह ले रहा हूँ जिससे कि हमारा आसानी से हो जाए। सेट है ये पहला सेट, मान लो SET सेट पहला, सेट दूसरा, सेट तीसरा और सेट चौथा, ये 4 सेट हैं। और प्रत्येक सेट 21 पॉइंट का होता है। कितने पॉइंट का होता है? 21 पॉइंट का आपका प्रत्येक सेट होता है। अब इनके बीच में ये 11 और 10, ऐसे सब में 11 और 10, तो ऐसे सब में चलता है। अब इसके जो बीच का मध्यांतर होता है 60 सेकंड का होता है, मतलब 1 मिनट का। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का होता है। तो ऐसे ही इसमें मध्यांतर रहता है। और इन दोनों के सेटों के बीच में 2 मिनट का मध्यांतर रहता है। ये भी आपको बात बिल्कुल अपने जो है जहन में डाल लेनी है। 2 मिनट का मध्यांतर यानी कि 120 सेकंड का मध्यांतर रहता है 2 सेटों के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए 2 सेटों के बीच में कितना जो है टाइम रहता है, रेस्टिंग टाइम रहता है, तो बिल्कुल 2 मिनट आप बता देंगे। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रतियोगिताएं हैं जो मैंने आपको जो है रखी हैं। तो पहली प्रतियोगिता है रहमतुल्लाह विकास टोपी वाला चैलेंज कप, नारंग कप, चड्डा कप, और शफी कुरैशी कप, सुंदरीमन कप, बिल्कुल ये आपकी हैं, इनको आप याद कर लेंगे। कई बार पूछी गई हैं। विश्व कप, अमृत दीवान कप और कोनिका कप कई बार आपसे पूछी गई हैं। बाकी तो उबेर कप और आपकी वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। थॉमस कप मैं आपको पूरा बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है प्रसिद्ध खिलाड़ी। देखिए इनके जो खिलाड़ी हैं इनके आपको फोटेज दिख रहे होंगे कोने पर, यहाँ बिल्कुल कोने पर आपको फोटेज आ रहे होंगे। तो इस फोटेज को आप देखते रहेंगे। देखिए सबके नहीं हैं, कुछ खिलाड़ियों के हमने फोटेज यहाँ पे डाल दिए हैं, तो उन फोटेज को आप बिल्कुल देख लेंगे। तो पहला जो है वो प्रकाश पादुकोण है जो आपको कॉर्नर में दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। अगर इसके बाद में इनके बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल ये जो है बैडमिंटन के बादशाह इन्हें बोल सकते हैं कि जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है प्रकाश पादुकोण ने, और काफ़ी अच्छे जो है रहे हैं। और इन्होंने प्रथम अर्जुन बात करें तो जो है इन्होंने जो है इन्हें मिला है जो है बैडमिंटन में, और इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमारे जो है देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए इन्होंने किया है प्रकाश पादुकोण ने। अगर हम बात करें तो इसमें अगले हैं अमृत दीवान कप, एलन बुड्डी कप, कुसुम कप बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल तो यहाँ और इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्प्ले थोड़ा हिल गया था। कुसुमा जो है और हरी मानो तो इसके बाद में आपके देख रहे हैं हरी मानो। तो इसके बाद गोपी चंद कॉर्नर पे आपको मिल रहे होंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको गोपी चंद दिख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे हमने आपको कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए दिए हैं तो वो बार बार आते रहेंगे। अर्पणा पोपट का है। जिन जिन लोगों का मैं नाम बोल रहा हूँ तो जिनका भी अगर फ़ोटोज़ आए तो उसी का आया है यहाँ पे। तो अर्पणा पोपट है, इसके बाद दीपा कर भट्ट हैं, इनका भी फ़ोटोज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आगे बढ़े तो मंजू दसूजा हैं आपकी, ठीक है। मंजूषा हैं, मधुमिता बिष्ट हैं, अर्चना देवधर हैं और विनोद देवकुमारीकर हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए तो आपके लिए दिखे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी हैं। दीपा भट्ट, मंजूषा और मधु मिष्ट बिष्ट, अर्चना देवधर और विनोद, इनको सबको आप पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप इन्हें इन नामों को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये वर्तमान में भी इस समय है और काफ़ी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है बैडमिंटन से संबंधित। तो इनको बिल्कुल आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे संबंधित पूछा जा सकता है आपसे सवाल। एक मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा बिल्कुल खिलाड़ियों से सेपरेट, जिनके कहाँ के रहने वाले हैं, उनका खेल क्या है, स्थान क्या है,
कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, तो सारी वीडियोज उनके लिए बनाऊंगा। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं कार्ड। अब कार्ड के बारे में पढ़े भाई, कार्ड क्या होता है। तो कार्ड में देखिए यहाँ पे बैडमिंटन में 3 कार्ड होते हैं। तो पहला जो कार्ड होता है वो होता है पीला कार्ड, जो चेतावनी के लिए होता है। दूसरा जो कार्ड होता है वो लाल कार्ड होता है, जो 1 अंक देने के लिए होता है विरोधी टीम के लिए। और जो काला कार्ड होता है उसका कार्ड होता है निष्कासन के लिए। अब बात करते हैं अधिकारी। तो अधिकारी यहाँ पे बात करें, खेल अधिकारी कितने होते हैं। तो 1 रेफरी होता है, 1 एम्पायर होता है, 1 सर्वशिक्षक होता है, 2 लाइन जज होती हैं। इनका बदलाव होता रहता है। लाइन जज का कभी कभी 10 से 12 भी हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो जैसी यहाँ पे ज़रूरत होती है वैसे लाइन की जजों को रखा जाता है। और अंतिम बिल्कुल खेल शब्दावली से यहाँ से क्वेश्चन आना ही है और 100% आना है, इसलिए मैंने कोई सी भी खेल शब्दावली नहीं छोड़ी है दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए रखी है, सभी आपके लिए रखी हैं। तो बिल्कुल छोड़ेंगे भी नहीं हम कोई भी शब्दावली जिससे कि आपका कोई भी बाहर जाए। तो इसे थोड़ा साइड में करते हैं जिससे कि हम आसानी से शब्दावलियों को देख सकें। तो बिल्कुल देखिए, कोर्ट, शटल, लॉग, सर्विस लाइन, सेंट्रल लाइन, साइड लाइन बिल्कुल आपको हम बता ही चुके हैं। लेफ्ट सर्विस कोड देखिए ये भी हम आपको बता चुके हैं। राइट सर्विस कोड ये भी बता चुके हैं। फॉल्ट आपको बता चुके हैं, कोई भी गलती करते तो उसे फॉल्ट बोलते हैं। सर्विसेज बिल्कुल हमने आपको बता दी कि सर्विसेज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लब बिल्कुल आपका होता है बैक हैंड स्मैश होता है बेटा, ये एक स्किल है, ये एक स्किल है जो खिलाड़ी अपनी करते हैं। और क्रॉस कोर्ट शॉट ये भी एक स्किल है। रेफरी आपका होता ही, लाइनमैन हमने बता दिया, लेट भी बता दिया है आपको। तो ड्रॉप बिल्कुल है, फ्लाइट है, स्कॉट है, इनिंग्स है, लो सर्विस है, हाई सर्विस है, पेन है, हैंडल बुश है, सर्विसिंग ब्रेक है, मैच पॉइंट और मैच सेट। तो बिल्कुल ये आपके मैच पॉइंट, मैच सेट, यहाँ से आपसे एक ना एक बिल्कुल आपसे शब्दावली पूछी जाएगी। तो इन शब्दावलियों को आप नोट कर लें, बिल्कुल देख लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो पहले आप नीचे जो कॉर्नर पर आ रहा है बेल आइकन, उसको आप दबा दें, प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो और नोट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। बिल्कुल दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन आपके लिए ला रहा है फुल कोर्स, बिल्कुल मुफ्त। तो बिल्कुल आप जुड़िए, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सफलता मिले। प्यार स्नेह आपका बना रहे, बस यही आपके साथ में, इसी के साथ में बस विदा लेते हैं। धन्यवाद।